पीएस 95 बुजुर्गों को एक बार फिर से धोखा मिला है क्योंकि पीएफ ऑफिस ने अभी 1 नवंबर को बहुत बड़ा फंक्शन किया था जहां पे आप देख रहे हैं मनसुख मांडविया जो लेबर मिनिस्टर है इन्होंने भी लगभग 15-20 मिनट का भाषण दिया। इस 15-20 मिनट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन पेंशन के बारे में एक शब्द नहीं बोला। साथ में ही जिस सीपीएफसी की बात की जा रही है कि सीपीएफसी के तरफ से लेटर साइन किया गया है, तो इस सीपीएफसी जी ने भी एक शब्द नहीं कहा। इसके साथ में एक जो ये मैडम है ये भी एक बड़े पद पे है, लेकिन इन मैडम ने भी ईपीएस 95 के बारे में एक शब्द नहीं कहा कि हम दूर दूर तक कहीं सोच भी रहे हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए, बुजुर्गों की मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए। आप इस लाइव को जाके यूट्यूब पे ईपीएफओ के चैनल पे देख सकते हैं। अभी पीएफ ऑफिस में कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं है जहां पे हमें ये लगे कि जो फिलहाल 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को जो धरना प्रदर्शन या जो सीबीटी मीटिंग के बाहर जिस तरह की ड्रामेबाजी करी गई, जिस तरह की बातें कही गई कि हमें एक लेटर मिलेगा लिखित में, तो इस तरह की कहीं कोई चर्चा इस पूरे इवेंट में नहीं हुई। पीएफ ऑफिस ने इस लाइव के अंदर में ना केवल अभी उन्होंने जो काम किए हैं वो बताए, लेकिन आगे जो काम करने वाले हैं वो भी बताया। तो ईपीएफओ का पूरा ध्यान इस बात पे है कि कैसे वो पेंशन के फंड को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, पेंशन और पीएफ के फंड को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ जो आप लेबर मिनिस्ट्री की बात देख रहे हैं, इस लेबर मिनिस्ट्री जो मंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि हमें पीएफ मेंबर्स के विश्वास को बढ़ाना है ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पीएफ के पास रखे। ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ के पास रखने के लिए ही इन्होंने अभी नए नियमों में बदलाव किया है, जो कि अगर लागू हो जाते हैं तो कोई भी आदमी अपना रिटायरमेंट से पहले पेंशन निकाल ही नहीं पाएगा। इस तरह के बुरे नियम बनाए जा रहे हैं और ईपीएस 95 के बुजुर्गों को मैं आपको लॉजिकल बात करना चाहता हूँ। अगर पीएफ ऑफिस ने वो वाले जो नए नियम है वो लागू कर दिए, तब 8 करोड़ लोगों का पेंशन जो है मारा जाएगा और उस मारे हुए पेंशन में जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसी से आप लोगों की पेंशन बढ़ने को मिलेगी। तो ये काम जो है 1-2 महीने का नहीं है, ये कम से कम आप मान के चलिए 1-2 साल का काम है। और मुझे ये लगता है कि पीएफ ऑफिस जो है अगर पेंशन बढ़ाता भी है तो 1000 से 2000, 2000 या 2500 या 3000 तक मेरे हिसाब से कर सकता है। बाकी मेरे मेरे घर से तो नहीं जाएगा, मैं तो कहता हूँ 7500 क्यों 15000 कर दो। लेकिन जो एक लॉजिकल बात समझ आ रही है, मैंने अपनी सारी वीडियोस में आपको लॉजिकल बातें कही है। मैंने बताया है कि केंद्र सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना पैसा केंद्र सरकार को देना पड़ रहा है। फिलहाल में 900 करोड़ रुपए देने, 950 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं मिनिमम पेंशन 1000 रुपये देने के लिए केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार चाहती है कि यार पीएफ वालों का ही पैसा हम पीएफ वालों को ही दे दें, इसलिए पीएफ ऑफिस नए नियम ला रहा है। तो आप ध्यान रखें कि अभी आपको जो है कोई पेंशन बढ़ने की उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं लग रही है। अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में और ज़्यादा उम्मीद यही है कि मोदी जी का जो अगला इलेक्शन होगा उससे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि जो है आप लोगों से वोट हासिल किया जा सके। जैसे आप बिहार में देख रहे हैं, बिहार में 400 रुपये पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन। अभी 400 रुपये से कई सालों से, मतलब 10-15 सालों से चल रही थी सिर्फ 400 रुपये। अभी उसको बढ़ा के 1100 या 1000 रुपये कर दिया गया है। तो आप सोचो बिहार में बुजुर्गों को तो दे ही रहे ना 400 रुपये, तो मतलब दिया जा सकता है। तो इन्हें जो बुजुर्गों की याद आती है तो वो आती है इलेक्शन के टाइम पे। तो क्योंकि केंद्र सरकार का इलेक्शन होगा, जब मोदी जी का इलेक्शन होगा उस टाइम पे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत बढ़ा के दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तब तक आपको यही सब देखने को मिलता रहेगा, धरना प्रदर्शन और यहाँ रैली वहाँ रैली, ये हो गया वो हो गया, बड़ी न्यूज़ आ गई, बड़ी अपडेट आ गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर में कोई तरीके से बताया ना जाए, जब तक किसी पेंशन बढ़ाने का काम एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए पहले कमेटी बनेगी, कमेटी इसे डिसाइड करेगी, डिसाइड करने के बाद पेंशन बढ़ाई जाएगी।
तो जहाँ कमेटी की कोई चर्चा नहीं है वहाँ पे आपकी पेंशन बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और साथ में ही अभी जो लिखित आश्वासन की बात थी वो भी झूठी निकली, वो भी कोरी निकली। तो आप अगर नेतागिरी के चक्कर में किसी को देख रहे हैं तो वो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, वो साफ साफ झूठ बोलते हैं, क्लियर झूठ। हमें बोला गया कि आप हमें जो है मंत्री जी ने ये बातें कही, ये हमें लिखित में दिया जाएगा, और अगले दिन या जो 2-4 दिन बाद जो लेटर दिखाया गया उसमें वो एक भी बात नहीं लिखी गई थी जो कि बोला गया था कि मंत्री ने हमें बोला है। और मंत्री का भी मैं ऑफिशियल तौर पे बयान देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी कहीं इसने कोई एक शब्द नहीं बोला है कि हम जो बुज़ुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने की कोई बात सोच रहे हैं। ऐसा आपके सामने यूट्यूब के अंदर देखने को मिल रहा है। तो 1-1.5 घंटे का है, आप पेंशनर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे कुछ बातें अपने खुद के अवार्ड्स वगैरह बांटे गए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल कैसा लगता है? क्या आप लोग, मतलब मैंने ईपीएस के बारे में वीडियो बनाया तो मुझे ये समझ आ रहा है कि 99% लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरे जो पॉइंट है उनको समझते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि भाई आपका जो पेंशन है वो पैसे आप जो है किसी विधवा के लिए भी आप मदद कर रहे हैं, किसी बच्चे की भी मदद कर रहे हैं, तो लोगों ने समझा। तो ये अच्छी बात है जो कि लोग समझ रहे हैं। बाकी फ़िलहाल में पेंशन बढ़ते हुए कहीं नज़र नहीं आ रही है अगले 1-2 साल में। बाकी आप लोगों को झूठ बोला जाए तो आप लोग जागरूक रहें, कोई भी चंदा ना दे, किसी को भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये सब सपोर्ट के नाम पे बस अपना जो है अपना काम, अपना नेतागिरी, अपना फेस चमकाने का ये सारा काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।